पुरानी कहानी से शुरुआत करूंगा। एक देश का एक राजा गुजर जाता है, वहां पे परंपरा थी कि एक बाज को छोड़ दिया जाता था, वो जिसके गले में हार पहनाता था वही राजा बना दिया जाता था। बाज उड़ता हुआ गया, एक गडरिया जो भेड़े चरा रहा था उसके गले में माला डाल दी, वो राजा बन गया। कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, कौन कब राजा बन जाए, कौन कब सत्ता में आ जाए, कभी किसी का वक्त का कुछ पता नहीं चलता। दूसरी बात करते हैं, इसी तरीके से कार्ल मार्क्स कहा करते थे मजदूरों और किसानों से, राजनीति में भले ही तुम जीत पाओ ना जीत पाओ, लेकिन प्रयास करते रहो, विचारधारा बदलना आपका प्रयास करते रहना चाहिए। ये वो आदमी है, ये वो शख्स है जो इस समय में भाग्य का नहीं पता कि कब क्या इनका बदलेगा, ये कैसा होगा, कब बाज इनके गले में हार डालेगा, लेकिन विचारधारा परिवर्तन में लगे हुए हैं। कैसा क्या कहना चाहते हैं अपने लोगों से चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चुनाव देश को बचाने का, जी लोकतंत्र को बचाने का, जी जी, भाईचारे को बचाने बहुत का, अच्छा। स्वतंत्रता को बचाने का और उस व्यवस्था को बचाने का जिस व्यवस्था को हम चाहते हैं कि हम अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को दे के जाएं, ये वो चुनाव है। तो ये चुनाव, जब भी मतदाता मतदान करने जाए तो ये सब बातें सोच के मतदान करे कि ये चुनाव भविष्य को बचाने का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी को बचाने का चुनाव। बहुत अच्छा। बड़ी बड़ी पार्टियां इस समय जो है वो अब मैदान में है, आप भी मैदान में है, क्या लगता है आपको इन सबको होते हुए कहीं पर आप? मेरे हिसाब से सर, सॉरी मैंने आपकी बात रोकी, मेरे हिसाब से बड़ा छोटा कोई नहीं होता। ठीक है, ठीक है ना सर, बड़ा छोटा कोई नहीं होता, जनता ने उन्हें बड़ा बनाया है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल, वोट दे के बड़ा ये बनाया बात है। सही बात। तो जनता कब किसे वोट दे दे, जनता का काम नहीं हो रहा, जनता परेशान है, जनता सताई हुई है, गरीबों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा, बहन बेटी की इज्जत आबरू नहीं बच रही, माँ बहनों का जो मान सम्मान है वो नहीं बच रहा, हमारे महापुरुषों का संघर्ष नहीं बच रहा, भारत का संविधान खतरे में। आप बताइए कि जनता कब इन्हें छोटा कर देगी, इन्हें भी पता नहीं चलेगा। जी, आपका चुनाव निशान पानी की टंकी है। पानी से इस समय आपकी लोकसभा वाकई तराई तराई मचा रही है। अगर जनता आप पे विश्वास करती है, अगर जनता आपको जिताती है, पानी को लेके आपको क्या कहना है? हम तो जब सर राजस्थान में चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा का जब चुनाव लड़ रहे थे राजस्थान में, हमारे पास पानी की टंकी, हमारा पार्टी का चुनाव, ये चुनाव से नहीं, वहाँ पानी की बहुत समस्या है राजस्थान में। तो लोग हमसे बोल रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे, पानी आ जाएगा। तो मैंने कहा, एक टंकी से तुम्हारा क्या होगा, सरकार बनाओ, अपनी सरकार बनाओ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ, तब पानी आएगा। सेम केस यहाँ है, पानी की समस्या उत्तर पश्चिम में नहीं है, पानी की समस्या पूरी दिल्ली में है, पूरी दिल्ली परेशान है पानी की समस्या से। तो मैं तो यही कहूंगा, मेरे अकेले के जीतने से पानी नहीं आएगा, मगर हाँ, अगर दिल्ली के में पानी चाहिए तो विधानसभा आ रही है, सरकार बना लो, पानी दे लो, ये टंकी से पानी भर भी ले, इस टंकी से पानी ले भी। अंतिम बात की तरफ आते हैं। इस बार महिला वोटर बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे अपने? मैं तो महिलाओं से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए और अपने आने वाले बच्चों को सुरक्षित करने के लिए आप केवल और सिर्फ केवल पानी की टंकी का बटन दबाना, बैलेट नंबर 6, 25 तारीख को जब जाओ तो चुनाव चिन्ह पानी की टंकी का बटन दबाकर आप मुझे भारी मतों से विजय बनाए, ताकि मैं हमारी बहन बेटी की शताब्दी बचा सकूं, ताकि मैं वो सारे काम कर सकूं जिससे हमारा समाज चाहता है कि उनका प्रतिनिधि करे। आज की डेट में सर, आज की डेट में जितनी भी पार्टियां वोट मांग रही हैं, वो सब ये कह रही हैं कि बीजेपी ने गलत करा, कांग्रेस को वोट दे दो, कांग्रेस ने गलत करा, बीजेपी। जनता के मुद्दे कहाँ है, कहाँ है जनता के मुद्दे, कौन सुन रहे हैं जनता के मुद्दों को? जाटों के आरक्षण के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो जनता मंदिर के आंदोलन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो किसानों के आंदोलन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कि किस आधार पर वोट मांग रहे। और ये जनता भूली वाली जनता है, ये बहुत मासूम जनता है, ये भूल जाती है, मगर अब इस बार नहीं भूलेगी, क्योंकि मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ और क्षेत्र के लोग मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, तन मन धन के साथ, ताकि आप इस मूवमेंट को आगे चलाओ और आने वाले भविष्य को बचाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मंजू जाटव जी हैं, आपने जरूर कुछ ऐसी हाल फिलहाल के अखबारों में पढ़ा होगा, फला लड़की ने टॉप स्थिति हासिल करी 12वें में 11वें में, फला लड़की ने किसी एयरप्लेन के अंदर कैप्टन की नौकरी पाई, फला। ये वो महिला है जिसकी हमें तारीफ करना चाहिए। ये वो फला लड़की है, ये वो फला महिला है जिन्होंने बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी स्थापित करी और यहाँ की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बहुत कम हमारे देश में ऐसा होता है कि महिला कमान संभाले किसी पार्टी की। ये वो महिला है, हमें गर्व करना चाहिए कि ये कमान संभाल रही है। किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी आई हुई है चुनावी मैदान में? देखिए, मुद्दा सबसे पहले, क्योंकि मैं महिला हूँ जी तो मैं तो महिला सुरक्षा का मुद्दा ही लेके चलूंगी। जी जी, बाकी जो भी परेशानियां हैं
फिलहाल तो ये लोकसभा से हमारे कैंडिडेट फिलहाल लोकसभा की। उत्तरी पश्चिम लोकसभा से, तो हम उसी की बात करेंगे कि अगर जो यहाँ पर गंदगी है या बीमारियां हैं या काम कुछ नहीं है लोगों के पास और कोई सुविधा नहीं है, कुल मिला के पानी या कोई भी व्यवस्था नहीं है और लोग परेशान है, तो उसको दूर करने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी हमारे कैंडिडेट को करना चाहिए। जी तो मेन मुद्दा तो देखिए, क्योंकि इस लोकसभा से वो चुनाव लड़ रहे हो, तो मेन मुद्दा तो यही है जी जी और हम उनसे उम्मीद भी करते हैं कि वो उन मुद्दों पे खरे उतरे, जी जी उन पे काम करें, जी ताकि जनता अगर उन पे विश्वास करेगी वोट के लिए, उनको जिता के भेजे, तो उनकी पूरी ड्यूटी बनती है कि वो जनता के लिए काम ये सुंदर सा खूबसूरत सा बच्चा जो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ये बच्चा सानिंदिया इसका नाम है। और ये इस समय आप देखिए कि बड़े बड़े लोग तो प्रचार करने के लिए आए हुए हैं, छोटा सा नन्हा सा 5 साढ़े 5 साल का ये बच्चा भी आया हुआ है। तो मेरे अपने तजुर्बे में शायद फर्स्ट या नर्सरी वगैरह में होगा। वोट किस निशान पे देना चाहिए? पानी की टंकी पे देना चाहिए या हवाई जहाज पे? क्या बात है। जो चुनाव में खड़े हुए हैं मामा, उनका क्या नाम है? खिलखिलाकर। हाँ हाँ हाँ। और अच्छे आदमी को वोट देना चाहिए, बुरे आदमी को देना चाहिए, झूठे आदमी को वोट देना चाहिए, सच्चे आदमी को देना चाहिए? क्या बात। इस बच्चे की अपील पे मेरा आग्रह, आप जरूर ध्यान दें। लगभग 1 लाख युवा हैं जो इसमें अब 18 साल के हुए हैं। युवाओं को क्या कहना चाहेंगी खिलखिलाकर जी को अपने प्रत्याशी को लेकर? देखिए, मैं, क्योंकि हमारे प्रत्याशी भी युवा ही है बिल्कुल युवा है और युवाओं को बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, ये। और मैं उनसे यही अपील करूंगी कि वो अपने वोट के अधिकार को सोच समझ के अपने युवा साथी को जरूर दे, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो वोट का अधिकार जो उन्हें मिला है, ये बड़ी मुश्किलों से मिला है, बड़ी मेहनतों के साथ मिला है। जो हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने संविधान में ये अधिकार हमें दिया, तो ये अधिकार ऐसे ही नहीं मिल गया, इसके लिए बहुत काम किया उन्होंने। तो इस अधिकार को जब वो इस लायक हो गए हैं कि अब उन्हें वो अधिकार मिल गया और वो वोट डाल सकते हैं, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि हमें ये वोट देना किसको है। तो वो वोट उन्हें देना चाहिए जो उनके लिए काम करे, जो उनको समझे, जो उनकी एजुकेशन के लिए, जो उनकी और जो परेशानियां है जो भी युवाओं के साथ होती है, तो उससे वर्क करें। और क्योंकि वो, खिलखिलाकर जी इस लिहाज से आपको लगता है उपयुक्त प्रत्याशी है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो खुद युवा है, तो उनकी जो युवाओं की जो भी परेशानियां है वो अच्छे से समझते हैं, और है ना। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे, हम खिलखिलाकर जी से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो अच्छा काम करें, और हम उन युवाओं से या उन जो बुजुर्ग हैं हमारे, या जो बहन बेटियां हैं, या जो भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी ये उम्मीद करते हैं और हम उनसे अपील भी करते हैं कि वो अपने वोट का अधिकार सही जगह इस्तेमाल करें और हम खिलखिलाकर को वोट दें। जो BS4 पार्टी के प्रत्याशी हैं उत्तरी पश्चिम दिल्ली से लोकसभा से, उनको वोट करें। उनका चुनाव चिन्ह टंकी, पानी की टंकी है, उसको इतना भर दें कि ना तो पानी की कमी हो। क्या बात है, और क्या बात है भाई, तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात, लास्ट वाली लाइन तो बहुत बढ़िया है। वापस आता हूँ, अभी मंजूर तौर पे पहले जमाने में क्या होता था कि जब सैनिक लड़ने के लिए जाते थे तो उनकी बहनें, उनकी माताएं, उनके और रिश्तेदार महिलाएं उनको हथियार दिया करती थी, माथे पे तिलक लगा के। जब जीतने के बाद पुरुषों के नाम पे होते थे, महिलाओं को बताते थे। ये वो महिला है जो सारा मंच तैयारी करवाने में मदद करती है, महिलाएं जगह जगह करते थी। ये तो महिलाएं जो जगह जगह मजदूरों का हिसाब किताब करती है, वो महिला का काम है। जीतने के बाद क्या होगा, क्या होगा, बाद में बात करेंगे। महिलाओं, क्यों महिलाओं को क्या करना चाहिए? मैं तो महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि अब चूल्हा चौकी छोड़ के राजनीति में आना चाहिए, बाहर जरूर आना चाहिए और राजनीति में अपना रोल निभाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मर्दों का ही काम है राजनीति करना, औरतों का भी काम है राजनीति करना, और औरतों को आगे बढ़कर इस राजनीति में भाग लेना चाहिए और अपने बच्चों को, मैं खासतौर पर कहूँगी, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। राजनीति की घर में बात करोगे तो जरूर राजनीति के लिए आगे बच्चे निकलेंगे। जब घर में बातचीत ही राजनीति की नहीं होगी तो बच्चों की जानकारी राजनीति की नहीं होगी। मगर राजनीति की जानकारी जब भी होगी जब हम लोग उन बच्चों को उस परवरिश में लाएंगे, राजनीति की जानकारी देंगे उनको कि बेटा ये राजनीति है, इस राजनीति को करने से हमारा भविष्य बदलेगा।
तो मेरा मानना यह है कि महिलाओं को जरूर आगे आना चाहिए राजनीति करने। हमारे हिंदुस्तान में लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, फिल्म रिलीज होने के बाद अगले शुक्रवार तक दूसरी को भूल जाते हैं। चुनाव चिन्ह और बता दीजिए, बैलेट नंबर होता था। देखिए, मैं तो बाबा साहब का बहुत शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने संविधान बनाया और संविधान के द्वारा हमें वोट डालने का अधिकार दिया। तो मैं अपनी जनता से एक ही अपील करूंगी कि उस मत का बिल्कुल उस मत अधिकार का सही उपयोग करके बीएसएल पार्टी के खिलखिलाते जो हमारे प्रत्याशी हैं उत्तरी पश्चिम से, उनको पानी की टंकी का बटन दबाकर पूरे बहुमत से विजयी बनाए। धन्यवाद। बैलेट नंबर 6 है और आप लोग सभी जाकर उनको वोट दें। भारी मतों से निशान पानी की टंकी है, तो आप लोग जाकर जरूर वोट दें और अभी भी जाग जाए जनता, क्योंकि अब नहीं जागी ना तो कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि मत का अधिकार एक ऐसा है जिससे आप पूरा देश बदल सकता है, सरकारें बदल सकती हैं। और अगर मत का अधिकार आपने उपयोग नहीं किया ना, तो आज भी आप गंदगी में थे, कल भी आप गंदगी में रहेंगे, आने वाले टाइम में वो गंदगी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गंदगी हम है, लोगों को गंदगी समझते है सरकार, इसीलिए वो सरकार कुछ नहीं करती है लोगों के लिए। अगर जनता के लिए कुछ करना चाहे ना तो इतना मुश्किल कार्य नहीं है जनता के लिए कुछ करना, ठीक है, जनता ही आपको पहुंचा रही है वहां तक। तो ये जनता को भी समझना बहुत जरूरी है कि अब जागरूक हो जाए, जरूर नई पीढ़ी को, जरूर जो नए युवा हैं उनको जरूर मौका देना चाहिए। धन्यवाद। लोकसभा क्षेत्र में दलित समाज की बहुत ज्यादा आबादी है, उस आबादी को क्या कहना चाहेंगे? लोग आते हैं, बरगलाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, काम यही रह जाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं यहाँ की जो बहुजन समाज है, जो दलित आबादी है, मैं उनसे ये कहूंगा कि आप लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस को वोट दिया, वो शासन में आई। आपने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी का सहयोग किया, वो शासन में आई। आपने आम पार्टी को वोट दिया, आम पार्टी शासन में आई। और आपने देखा होगा कि उनकी समस्याओं का जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा हो गया है, समस्या ज्यादा बढ़ गई है, परेशानी में ज्यादा है वो। अब हम ये चाहेंगे, उनको ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने पीछे खड़े हो जाएं, उस वोट को अपने लिए दें। अगर वो अपने लिए देंगे और अपने कैंडिडेट जिताएं, और अपने कैंडिडेट जिताने के लिए उनके पास अब ऑप्शन है कि बहुजनों की पार्टी है, बहुजन शोषित समाज की पार्टी है, और ये संघर्ष कर रही है समानता के लिए। तो इसी नाम पर आधारित बहुजन समाज, बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी, BS4 पार्टी को आप इसका कैंडिडेट हैं खिलखिलाकर जी, जिनका चुनाव चिन्ह है पानी की टंकी का निशान और बैलेट नंबर है 6, उस पर बटन दबा करके आप उन्हें जिताएं, ताकि शुरुआत की जा सके, ताकि इस बहुजन समाज को सरकार में लाया जा सके। मान्यवर साहब के बाद बंदियों को बैलेट मशीन पे 6 नंबर पे जाना और पानी की टंकी का निशान देखना है और उस पर बटन दबाना। जी जी जी, ये आपका निशान 6वें नंबर पर है और पानी की टंकी का बटन आप जरूर दबाएं। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि देखो, एक 76 साल से गरीबों के वोट नोटों से तरह तरह से लूटे जाते रहे हैं। आज ध्यान जरूर दे ये समाज, नहीं इसका वोट का अधिकार नहीं बचेगा। कुछ शक्तियां इस देश के अंदर, कुछ लोग संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, संविधान को खुलेआम बदलने की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर संविधान से छेड़छाड़ तो हो चुकी है, अगर संविधान बदल दिया गया तो हम गारंटी से कहना चाहेंगे हम बहुत बुरी स्थिति में आ जाएंगे। तो हालात अब इससे भी बुरे हो जाएंगे। जी, पहले जो संविधान लागू नहीं हुआ था, पहले तो संविधान बनाने का बाबा साहब को मौका मिल गया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है, परेशानी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए अपने वोट पर ध्यान दें, इकट्ठा होने का काम करें, वोट के रूप में इकट्ठे हो जाएं। ये बहुजन समाज जो SC ST OBC के नाम से जाना जाता है, जो माइनॉरिटी के नाम से जाना जाता है, उन्हें जल्दी से जल्दी, जिनकी स्थिति पास्ट में ठीक नहीं है, प्रेजेंट में ठीक नहीं है, भविष्य में आने वाले समय में ज्यादा खराब होने वाली है, तो वोट के रूप में इन्हें इकट्ठा हो जाना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और BS4 पार्टी के बैनर तले आकर के अपनी संख्या के हिसाब से राजनीति में आए और राजनीति में आकर के सरकार बनाए, सरकार बनाकर अपने अधिकारों को ले, यही बाबा साहब चाहते हैं। धन्यवाद।